हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की जो ईयर बुक है आज उसके संदर्भ में बात करेंगे 2022 और 21, यानी कि 21 और 22 का कलेक्शन हमारे इस वीडियो में आज आपको मिलेगा, जिसमें हम मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक का कंटेंट डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे बिहार पीसीएस की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसके साथ ही अन्य एग्ज़ाम जो हमारे कंडक्ट होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट उपलब्ध करवाई है, उसमें आप जा कर के, यानी कि लिंक आपको उपलब्ध करवाया गया है, वहाँ पे जा कर के आप हमारे बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स, बिहार के स्कीम्स, बिहार के बजट, इसके अलावा बिहार के जो भी स्पेशल वीडियोस हैं करंट अफेयर्स इससे पहले की जो इंडिया एंड इंटरनेशनल की है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर आप ग्रुप से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों है हमारे @नियति PCS क्लासेस, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा कर के सर्च कर लें, आपको वहाँ पे मिल जाएगा @नियति PCS क्लासेस। अगर आपको पर्सनली मेरे से कुछ पूछना है या टेस्ट संबंधित क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दिया जाएगा, या फिर व्यक्तिगत रूप से आप नियति मैम के नाम से टेलीग्राम में मेरे से पूछ सकते हैं। टेस्ट के बारे में, जो प्री मेंस एंड इंटरव्यू होते हैं उसके बारे में जो भी अपडेट आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री, सबसे पहले हम नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहाँ पर बने 11 जुलाई 2022 को कहाँ पर बने 9500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य से बने हुए राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। तो ये कहाँ किया गया है? निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पे किया गया है। 5.6 मीटर ऊंची है कांस्य, ये जो कांस्य होता है कांसा, इससे बनी हुई राष्ट्रीय प्रतीक है, स्तंभ है अशोक का। 9500 किलोग्राम वजनी है ये, और 11 जुलाई को इसका अनावरण किया गया है नई संसद भवन की छत पर। अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है इसके संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो देखिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए भारत को चुना गया है अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 तक की अवधि के लिए। इस अवधि याद करिएगा, इससे प्रश्न बनने संभव है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर जो संयुक्त राष्ट्र है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 2023 तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व वाला, और इस भारत की जो जनसंख्या है कब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी? तो 2023 में हो जाएगी। यानी कि 2022 चल रहा है, 2023 में भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अभी तक जनसंख्या किसकी है? चाइना की नंबर 1 पे है, और इंडिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट, राजस्थान की स्थित पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। तो मानगढ़ की पहाड़ी को, जो कि बांसवाड़ा में पड़ती है, तो राजस्थान ने इसको राष्ट्रीय स्मारक, जो राष्ट्रीय महत्व है उसका स्मारक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहाँ पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ पीस और भी कुछ स्टैचूज़ थे जिनको अनावरण जिनका किया गया था, तो थोड़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अमित शाह द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, जो कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और यह श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो हरियाली महोत्सव मनाया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा।
देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में, तो वो अमित शाह द्वारा है और वो रामानुजाचार्य जी के लिए है। लेकिन जो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस है वो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो है अनवील्ड किया गया था। और इसमें जो है जिनके लिए ये किया गया है तो वो है आपके आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली नाम देंगे, एक अमित शाह के द्वारा अनवील्ड किया गया है और एक मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग हैं और अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोकेशन भी अलग अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 से 6 जुलाई 2022 को कहाँ पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनिमल हेल्थ समिट 2022 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। परीक्षा संगम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय CBSE बोर्ड। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये शाहिद कपूर को। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया, विशाखापट्टनम में। वह भारत का राज्य जो शीघ्र अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, फिर से देखें बहुत आवश्यक हो सकता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वह राज्य यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो पहला डिस्प्ले फैब राजस्थान का भारत का तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थान जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है, तो ये गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, कौन सा, संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। ये दोनों नाम याद रखिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न बना दें वो लोग। ठीक है, बनाने की संभावना है। एक है गुजरात में बड़ोदरा में स्थित है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, दूसरा है सतारा यानी महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सब पेपर में रोजाना निकलते हैं। अगर आप नोट्स बनाते रहते हैं ना तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो संत तुकाराम मंदिर का शिलान्यास किया गया है देहू, ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा भारत को 37वीं रैंक दी गई है, 37 रैंक। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2022 को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम बनारस में, अखिल भारतीय शिक्षा समागम। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तल छठ के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है। तो देखिए स्टील स्लैग से जो यूज करके 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन सूरत में किया गया है। 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और भारत में जो SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में जो जीवन प्रत्याशा है जन्म के समय वो है 69.7 वर्ष, यानी कि लगभग 70 साल के आसपास, यानी कि 69.7 वर्ष। रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में है, कितनी है 75.9, और सबसे कम छत्तीसगढ़ में 65.3। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, तो ये है आपकी 69.7
और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो दिल्ली की है, कितनी है 75.9, और सबसे कम कहाँ की है तो ये छत्तीसगढ़ की है 65.3। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन? क्या था? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह सदगुरु जिसकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। तो देखिए जग्गी वासुदेव द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक रही 180वीं। येल यूनिवर्सिटी द्वारा एक द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत की रैंक है 180। EPI में शामिल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चाइना की 160 है, श्रीलंका की 132 है तथा पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया। लगभग यही होता है और रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो इंडिया को जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी श्रीलंका के हाल आप देख रहे थे, बहुत सारे इंडेक्स में वो हाई लेवल पे था, हाई रैंक पे था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। तो ऑफकोर्स उन्होंने जो इंडिया के पर्यावरण मंत्रालय है इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। हालांकि मुझे रैंक याद करनी ही है, एक्चुअली रैंक याद करनी पड़ेगी, एग्जाम में अगर आता है तो देखना पड़ेगा। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी दी गई है? तो पीस यानी कि इंडिया में अगर देखा जाए ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है 2022 में, तो ये जो है आपका 135, कितना 135 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोर है 2.578। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन सी रैंक में है? देखिए नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार देखा जाए तो भारत वर्ष 2021 में जो अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान इसमें 3rd लेवल पे है, 3rd इसका जो है इंडेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? अंतिम है तो पहला भी पूछा जा सकता है, तो पहला आप जरा देखें कि क्या है, बट अंतिम जो है आपका असम हो जाएगा। असम याद रखिएगा। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? सबसे पहले प्रश्न बनेगा निपुण परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई, क्या है ये? तो ये मंत्री हरदीप पुरी ने शुरू की और निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए है, निपुण, याद रखिएगा। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने के जो स्पीकर हैं के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है, जो सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर? ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है कि देश के सबसे कम उम्र के जो विधानसभा स्पीकर हैं वो कौन हैं, कौन चुने गए हैं? तो देखिए सबसे पहले राहुल नार्वेकर का नाम याद रखिएगा और ये महाराष्ट्र से हैं। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू कर दिया है और ऐसा करने वाले वो पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो रैंक 1 है वो गुजरात है और जो दूसरा है वो कर्नाटक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो है राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात ने किया है, सेकंड कर्नाटक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक अभियान चलाया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में किस संस्था के परिषद में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तिहान जो है हैदराबाद, IIT हैदराबाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है?
तो देखिए ये प्रश्न आने की संभावना है। और भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने का निर्णय जयपुर, राजस्थान के जयपुर में लिया गया है। खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े वे 4 दिग्गज जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। तो ये 4 दिग्गज, एक है आपके पीटी उषा, खेल से संबंधित हैं। इलैयाराज संगीत से, विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक हैं। वीरेंद्र हेगड़े आपके आध्यात्मिक नेता हैं। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ये जो है आपका लॉन्च किया गया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बाय महाराष्ट्र आई से। नेक्स्ट है, राशन की दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स, राशन की दुकानों के माध्यम से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसमें जो सही कार्यान्वयन किया गया है वो ओडिशा के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा इसको। फिर है, इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ सेकेंड रैंक में है और आंध्र प्रदेश तीसरे रैंक में है। पहला ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश। यूपी वाले बच्चे याद रखिएगा। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है। दक्षिणी सूडान में नियुक्त किए गए हैं ले ज मोहन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज और विश्व का 111वें स्थान का सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? ये कौन सा है? परम सिद्धि AI, परम सिद्धि AI, इसका नाम ध्यान रखेंगे। 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए यहाँ पे एज ऑलवेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंत शिक्षा संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो इनस्पेस का जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद में है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है? तो ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसने 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर अपना नाम दर्ज कराया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवस्थल उत्तराखंड में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला स्थापित किया गया। जून 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ये याद रखिएगा, दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित किया गया था एक राष्ट्रीय सम्मेलन, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ये क्या थी? इसकी थीम थी। DRDO द्वारा 24 जून 2022 को ओडिशा स्थित चांदीपुर परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM, याद रखिएगा। 23 से 26 जून 2022 के बीच कहाँ पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया है? 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा, इसका जो आयोजन किया गया है लेह में किया गया है, लेह में। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ दिया है? तो
तो ये जोड़ा गया है 540 प्रजातियों को, ये याद रखिएगा संख्या। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी थे अल्लूरी सीताराम राजू, भीमावरम आंध्र प्रदेश में इनका अनावरण किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है? देखिए, अगर ये पूर्वोत्तर भारत नहीं बताएगा तो आप तो कन्फ्यूज ही हो जाइएगा, इसलिए अगर पूर्वोत्तर भारत रहेगा तो आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। और नाम क्या है? असम, जहाँ पे गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE फेथ के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो फेथ का अध्यक्ष कौन बना है? टी राजा कुमार। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो सुरक्षा मंथन 2022 जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया बाय भारतीय सेना। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो नारकोस इज रिलेटेड बाय रेलवे, यानी इंडियन रेलवे सिक्योरिटी फोर्स। ओके, नेक्स्ट जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो काई चटनी जो है मयूरभंजन सुपर फूड ओडिशा। काई चटनी जो भी है मुझे पता नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद दूसरा देश कौन बन गया है? तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन को अधिकार देने वाला, मान्यता देने वाला जो पहला ओडिशा था, दूसरा हो गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये बस्तर में स्थित है, बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और इसके अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति दे दी गई है। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति दे दी गई आदिवासियों को? तो वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए आगे देखें। जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान 1 जून 2022 को स्टार्ट किया गया था। दूसरा चरण किससे संबंधित है? तो ये कोविड टीकाकरण से संबंधित है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना, रिलेटेड टू कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर समिट किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो G20 शिखर समिट जो है आयोजित की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? अमिताभ कांत को, जो कि पूर्व CEO थे नीति आयोग के, इनको जो है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह पर अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। और ये कहाँ पे मनाई जाएगी, आयोजित की जाएगी? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन 2023 वाली की जाएगी, याद रखिएगा। कोरू के फ्रेंच गुआना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो कोरू के फ्रेंच गुआना प्रक्षेपण केंद्र से GSAT-24 GSAT-24 का प्रक्षेपण किया गया है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो जो संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी हो जाएगी 675 मिलियन। 675 मिलियन। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए NDA गठबंधन ने किसको अपना उम्मीदवार घोषित किया था? श्रीमती या जो मैडम थी द्रौपदी मुर्मू, इन्हें जो है 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इनका जो है उम्मीदवार बनाया गया था और सौभाग्य से जीत भी गई हैं।
ठीक है, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि इनके अपोनेंट में कौन था, वो यशवंत सिन्हा जो भी थे, उनका पार्टी कौन सा था, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी इससे पूछा गया था कि मीरा कुमार जो थी रामनाथ कोविंद सर की जो अपोनेंट थी उनकी पार्टी कौन सी थी, तो हमको ये भी याद रखना होगा। चलिए, यशवंत सिन्हा जी जो हैं इनके विपक्ष से संबंधित थे। और भारत का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनने के लिए तैयार है। डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। हानले चांगथांग यानी कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में है और यहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है, तो ये भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी हैं। फिर है हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड टीका, कोविड रोधी टीका कौन सा है, तो जानवरों के लिए है एनकोवैक्स। क्या है, एनकोवैक्स, एन एनिमल कोवैक्स। चले नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज को, रुचिरा कंबोज को, ये नाम याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज एग्जाम में आने की संभावना है। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, तो 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है, तो देखिए इससे काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं। आंचल जो कार्यक्रम है वो किसके लिए है, तो ये गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए है और ये बनाया गया है जो राजस्थान है उसके द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, जिन्होंने ड्रोन से जो है इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर किया है, तो राजस्थान है। राज्य जांच एजेंसी का नया महानिदेशक कौन बनाया गया, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। जून 2022 में राजस्थान स्थित किस स्थल को नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है, तो राजस्थान की है, नाम है मेनार पक्षी गांव उदयपुर। जून 2022 में किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अभी तक कितने टोटल वेटलैंड है इंडिया में और अभी रिसेंटली कौन कौन से स्थल थे जिनको वेटलैंड घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपने मेरा वीडियो सुना है तो आप बताएं कि राजस्थान में एकमात्र कौन सा वेटलैंड है, ठीक है, नाम बताएं उसका कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बहुत करते हैं मगर अगर आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को भी हेल्प मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने में, ठीक है। आप में से बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कमेंट करते भी हैं कि मैम वॉइस क्वालिटी थोड़ा ठीक कर लीजिए मैम, इस तरीके से जो अच्छा लगता है कि हाँ कोई कमेंट कर रहा है और बता रहा है कि आप इम्प्रूव करें और ये बहुत अच्छी चीज़ है। फालतू के कमेंट मत कीजिए वरना आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। चलिए, वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है। देखिए, मेडिसेप चिकित्सा बीमा स्टार्टेड बाय केरला, ठीक। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना स्टार्ट की गई है, तो देखिए बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना कायमकुलम केरल में शुरू की गई है। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहां पर IAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो भारतीय वायुसेना की भूमिका के लिए IAF हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है, राजस्थान के सीकर के रोहिल खंडेला में 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान और ये 5 जून को 2022 को समापन इसका कर दिया गया था, NCC के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 28 मई 2022 को नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो देखिए नैनो यूरिया
तरल संयंत्र का उद्घाटन कलोल गुजरात में किया गया है? कलोल गुजरात में किया गया है। मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया है? तो 17वें मुंबई देखिए प्रश्न अगर आएगा कि कंट्री ऑफ फोकस जो है किस देश को दिया गया है 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, तो बांग्लादेश को। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये INS गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया है। अभी INS राजपूत को किया गया था, अब INS से जो है गोमती हो गए हैं। फिर मतलब जो INS गोमती को सेवा मुक्त कर दिया गया, वो एक पोत था, ये मिसाइल पोत था। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक ये एक्सपो है, ये 2022 वाला नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लखनऊ भी दे देगा, पटना भी दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दिल्ली याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, कठुआ। 28 मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पे? जैसलमेर राजस्थान में। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम बताइए। देखिए 21 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर। वह भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो ये नौसैनिक जहाज था INS निशंक। जून 2022 में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है? तो ये आपका जुल्फिकार हसन है। फ्रेंड्स, ये हमारे करंट अफेयर्स हैं, यानी कि लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले के सारे वीडियोस बना चुके हैं, बट हम फिर भी उनसे संबंधित कुछ पॉइंट आपको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप एक बार में फुल रिवीजन कर सकें और आपके बिहार पीसेस में आपके करंट कंटेंट को एक नई धार मिले, आप बिल्कुल भी क्वेश्चन स्किप ना कर पाएँ, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाए। तो इसलिए आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार सुनिएगा। PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल ये जो आपका SSB के महानिदेशक के रूप में कौन चुने गए? तो ये नियुक्त किए गए सुजाय लाल थाउसेन हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन हैं। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो नए अध्यक्ष बन गए इसरो के, सबसे पहले देखिए तो डॉक्टर S सोमनाथ हैं, और इन्होंने नए एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्षयान निर्माण सुविधा का उद्घाटन कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच जून 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति X आयोजित किया गया? तो ये बांग्लादेश के साथ था। वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे 29 जून 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में भारत को शामिल किया गया है? तो भारत शामिल किया गया था रिम ऑफ द पैसिफिक में। विश्व पर्यावरण दिवस किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक जो है एक सिक्किम में राज्य बटरफ्लाई के रूप में घोषित की गई है। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया है। तो ये है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। 26 मई 2022 को किसे अनिल बैजल की जगह दिल्ली का नया उपराज्यपाल, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है।
इनने अनिल बैजल जी की जगह ली है। भारत के किस पहले लोक एवं फिल्मी पार्श्व गायक ने फ्रांस फिल्म महोत्सव में 2022 में हिस्सा लिया है? तो ये भारत के हैं और पहले व्यक्ति हैं, मेमे खान इनका नाम है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई? तो ये है रामगुंडम तेलंगाना में, एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपराध रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का 1 जुलाई 2022 से उद्घाटन किया? तो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में नाइक फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2022 में शामिल 4 भारतीय शहर कौन से हैं? जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में से कौन शीर्ष पे हैं? एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक में बेंगलुरु जो है शीर्ष पे है, एशिया में इसको 14वीं रैंक मिली है। जून 2022 में किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत हुई है? अब देखिए, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है और बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश या फिर ऐसे नाम दे दिए जाएंगे तो कन्फ्यूजन जरूर हो जाएगा। तो काशी यात्रा योजना शुरू की गई है कर्नाटक के द्वारा काशी यात्रा योजना शुरू की गई है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? टी हब 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई? तो नारी को नमन ये स्टार्ट किया गया है बाय हिमाचल प्रदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित वह पुस्तक जिसकी रचना राहुल रामगुंडम ने की, तो राहुल रामगुंडम ने की द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, राहुल रामगुंडम। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक, जो पहला महानिदेशक है, नियुक्त किया है। तो एनडीबी ने डीपे पांडियन को अपना नया महानिदेशक चुना है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एंड ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया? तो देखिए, साहिबगंज में। बिहार पीसीएस से रिलेटेड है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके। हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह मनाने की घोषणा की है? तो एथिक्स माह मनाने की घोषणा की गई है बाय टाटा स्टील। ये जरूर पूछेगा, डेट नहीं पूछ सकता है, लेकिन एथिक्स माह किसके द्वारा मनाने की घोषणा की गई है? तो ये टाटा स्टील के द्वारा। नाम याद रखिएगा, टाटा स्टील। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड बाय एस जयशंकर प्रसाद। भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की मान्यत उपाधि दी गई है, उपाधि रतन टाटा जी को दी गई है। डीआरडीओ द्वारा 6 जून 2022 को किस इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है अग्नि 4 का। हमारे अगले क्वेश्चंस देखिए। ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया था, इसके अनुसार वर्ष 2020 में अगर देखा जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई हैं वो किस राज्य में हुई हैं? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स हुई हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष के अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एक योजना घोषित की गई। नाम है अग्निपथ। इसको कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी बवाल हुआ था इसके आने से। लंदन स्थित QS जो है आपका क्वारेली द्वारा जून 2022 में जारी विश्व के शीर्ष 1222 संस्थान विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कुल कितने स्थान संभावित शामिल है? तो ये 41 यानी 41
इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, 41 इंस्टीट्यूट। इस सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान। पहला है IISc बेंगलुरु 155वें में है, फिर IIT मुंबई, फिर IIT दिल्ली। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल याद रखिएगा। 27-28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। भारत ड्रोन महोत्सव प्रगति मैदान नई दिल्ली में। भारत की न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो मिताली एक्सप्रेस। महाविकास अघाड़ी MBA सरकार के यानी MBA महाविकास अघाड़ी सरकार की मुखिया उद्धव ठाकरे के त्यागपत्र के बाद शिवसेना के बागी गुट के किस नेता को भाजपा के सहयोग से महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ 30 जून को दिलाई गई? एकनाथ शिंदे को। 29 जून 2022 को ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज भारत के 21 मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया है। अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य है राजस्थान, पहला है झारखंड और आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला पहला हवाई अड्डा बन गया है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे लोकेटेड है? ये बनारस में लोकेटेड है। कहाँ से कैसे अनाउंसमेंट करेगा? संस्कृत में अनाउंसमेंट करेगा। महाराष्ट्र की पूर्व उद्धव ठाकरे सरकार ने जून 2022 के आखिरी सप्ताह में राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर रख दिया है। तो औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर और धाराशिव नाम है उस्मानाबाद का नाम। धाराशिव, उस्मानाबाद, औरंगाबाद का संभाजी नगर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस नाम से भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल का लॉन्च किया है? तो पेरोल ऑटोमेशन PADMA। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 27 जून 2022 को जिलों के लिए पहली बार प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 जारी की गई है। तो इस सूचकांक द्वारा जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का आकलन करना है और सूचकांक में किन जिलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो इसमें देखिए सीकर है, झुंझुनू है और जयपुर है, तीनों राजस्थान से हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 अफोर्डेबल टैलेंट में किसको एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो डेयरी विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो सिंगापुर का किया है। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत का पहला स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। तो क्या है वो? JEM-COVAX-19। ठीक, याद रखिएगा। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। आप याद करें तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो अपना प्लांट स्थापित करने के लिए मलेशिया ने समझौता किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 जून 2022 को कहाँ पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में। कौन कौन से?
कुनारियो, मोटागुआ, मस्का और बड़सर। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है तथा राजनीति में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। 11 से 21 वर्ष तक की लड़कियों को इसमें जो है शामिल किया गया है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? डिजिटल भारत सप्ताह 2022 गांधीनगर, गुजरात। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है खुशी पटेल ने। किसने? खुशी पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। जून 2022 में जारी वर्डप्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को रैंक मिली है 50, यानी 150। भारत ने 19 मई 2022 को कहाँ पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 5G कॉल का परीक्षण किया गया है IIT मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है, सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पढ़ाया है इनको। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है राजस्थान में स्थित है। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट का नाम है कलाम वेबसाइट। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल का जो है लॉन्च किया है? तो माइटी ने लॉन्च किया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 800,000 अमेरिकी डॉलर। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने मणिपुर में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस 2022 रेड कॉर्पेट पर अनुराग ठाकुर ने वॉक किया। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र लोय कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में। खादी उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली में खोला गया है। गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई परियोजना शुरू की है। 12 मई 2022 को किसे देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया तमिलनाडु। हाल ही में GSAT-2 उपग्रह खरीदने की योजना किसने की है? घोषणा की है भारतीय नौसेना ने। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। परियोजना का आयोजन भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटलाइज करना है। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है उसको 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये राजस्थान में है। और जो 51वां टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इन्होंने जो अपनी तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 150वीं रैंकिंग दी है। तमिलनाडु व पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है GI टैग दिया गया है। तो नाम है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किए गए हैं अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में 2022 के कॉन फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य पर नामित किया गया है। तो कौन से हैं ये? दीपिका पादुकोण। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ये आदिवासी
स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू की है। तो जीवला स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और किसके लिए? तो कैदियों के लिए ऋण योजना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू वीनस लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 2024 तक मिशन टू वीनस लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, चौथी रैंक प्रदान की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से। हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों में 10 गीगावाट तक पहुंचने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवल मूलचंदानी को केंद्रीय खुफिया एजेंसी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एक नए पौधे की प्रजाति पेपरोमिया अल्बर्टिया की खोज की गई? तो केरल में स्थित है ये। हाल के दिनों में ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट आई और उसमें भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटाकर 2% हो गई है। भारत का वह राज्य जहां मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमय बीमारी को देखा गया है, तो ये केरल में आई। विप्लव कुमार देव की जगह किसे 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए सीएम की शपथ दिलाई? तो मणिक शाह को। 18वीं सदी के ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले आम हिंदू भारतीय थे, यानी कि आम भारतीय थे, हिंदू थे पहले ये। बाद में वेटिकन में संत की उपाधि मिल गई, देव सहाय पिल्लई। तो ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है और ये कभी कभार आने की संभावना है प्रश्नों में, हालांकि कई बार पूछी भी जा चुकी होगी अब तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसने मई 2022 में मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली सरकार। 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया है? दाहोद में। मेयर कॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेयर कॉम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट क्षमता को पार करने वाला राज्य कौन सा पहला राज्य बन गया देश में? वो राजस्थान है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है। बेकार स्टील से बनने वाली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई? तो सूरत, गुजरात में बेकार स्टील से बनने वाली सड़क परियोजना स्टार्ट की गई है सूरत में। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में वेब पोर्टल का नाम है मोदी स्टोरी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य है? एक मेघालय के जिनकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया, अस्थायी सूची में शामिल किया गया, याद रखिएगा इसको। अप्रैल 2022 में पूर्वोत्तर के किन 2 राज्यों ने 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया? असम और मेघालय। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में कहाँ पे किया गया है? कौन से मंदिर परिषद में किया गया है? तो ये पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिषद कहाँ पे स्थित है? ये गांधीनगर में स्थित है। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है? राजस्थान। नेक्स्ट, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया। हाल ही में जो उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित की पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी थीम जो दिवस थी उसकी थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकीकृत दृष्टिकोण। 25 मई अप्रैल की करंट अफेयर्स देख रहे हैं यहाँ पे। 2022 को यानी 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में डिजिटल बस सेवा स्टार्ट की गई है। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया के शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए सांस प्रोग्राम अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में। किससे संबंधित है? बच्चों के जो निमोनिया होते हैं उसके शीघ्र पहचान और उसके निदान के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने हाल ही में तेलंगाना में स्थित किस कोलियरीज कंपनी है एक
कोलियरीज कंपनी है लिमिटेड में 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो सिंगारेनी कोलियरीज वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ऊर्जा प्रवाह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, पल्ली गांव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्ली गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड जो है डिजिटल हो गए हैं या डिजिटल है। देखिए कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है? पाकिस्तान। हाल ही में इंडिया आउट नामक विदेशी जो कैंपेन है वो मालदीव द्वारा शुरू किया गया। 9 से 10 मई 2022 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया भीषण तूफान नाम था आसानी। नामकरण किसके द्वारा दिया गया? तो ये आया था ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आसानी नाम दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाणी। स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? तो मोदी द्वारा पशुपालन को समर्पित है ये। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया है? अश्वनी यार्डी को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया देश में? तो जामताड़ा जिला। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भारत ने बनाया है। अप्रैल 2022 में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सातवें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय क्या था? तो इसका विषय था टेरा नोवा इम्पैसियस इम्पेरिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये प्रश्न आया हुआ था। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास किया? महाराष्ट्र पुलिस ने। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित जो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, तो INS वलसूरा को मिस्टर रामनाथ कोविंद द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए सम्मानित किया है? नामित किया गया है। तो यह है बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शाह। इनको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में कौन से रैंक में है? तो तीसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया है? तो अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया है। अगर कोई यूपी से देख रहा है तो कमेंट करें कि किस जगह पे इसका विकास किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रैल 2022 में किसको थल सेना का 29वां अध्यक्ष बनाया गया है? तो जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत को दे दी है? तो चटगांव बंदरगाह बाय बांग्लादेश। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव मनाया गया? बिजली उत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर, ओडिशा और छत्तीसगढ़। अप्रैल 2022 में लार्सन एंड ट्रूबो ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे ले जाने के लिए बढ़ाने के लिए IIT के साथ समझौता किया है। तो IIT बॉम्बे। देखिए कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम लोगों को स्पीड से काम करना होगा, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दे दी? तो महाराष्ट्र ने। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है महाराष्ट्र। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सुरंग उसको सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना सम्मान दिया गया है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की गई? मेघालय। संगीत परियोजना किसने शुरू की? मेघालय ने।
अप्रैल 2022 में भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज लॉन्च किया है? नेटफ्लिक्स के द्वारा। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध चुना गया है तो रितु खंडूरी भूषण को। अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस राज्य में शहर में आयोजित किया गया? तो 40वें हुनर हाट की बात करेंगे तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। बाघ शेर 29 से 1 मई 2022 तक बेंगलुरु में आयोजित पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? गुजरात में यानी गांधीनगर में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो ये जोरहाट पंप स्टेशन असम है। जोरहाट पंप स्टेशन असम। वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिसे हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया है। ये बबीता सिंह। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं? तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है हाल ही में फिर से देखें यहाँ पे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया? तो गुलमर्ग कश्मीर में। हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबाकिरस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नीदरलैंड के साथ में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया है? तो रेडियो दक्ष, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल यानी सीवीड बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। ना तो जड़ होते हैं, ना तना, ना पत्तियां। इस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं शुरू की हैं, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है? कृपाण शक्ति अभ्यास पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान के किस बांध में मार्श मगरमच्छ के अस्तित्व को बचाने के लिए वाटर ट्रेन से संबंधित से पानी पहुंचाया? तो देखिए जवाई बांग पाली जिला में स्थित है। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनास कांडा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा का नडाबेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना किस यूटी के द्वारा हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन जन निगरानी लॉन्च किया है? जन निगरानी वॉज लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा हाल में प्रस्तुत एक शोध के अनुसार दक्षिण भारत में बहने वाली किस नदी में सबसे ज़्यादा मछलियाँ में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक देखे गए हैं? तो कावेरी नदी की जो मछलियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक देखे गए हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना है। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के लिए है। और ये क्यों है? तो ये पूर्व सैनिक और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 तक। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पेरिस यानी कि फ्रांस में किया गया है। 11-12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़ असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो ये है दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार, असम।
वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे अपना प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? पक्के बाघ अभ्यारण्य। तो पक्के बाघ अभ्यारण्य है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा जल सतह से 359 मीटर हाई रेलवे ब्रिज किस नदी पे बना? चिनाब नदी पे बना। 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। भारत का वह पहला राज्य जिसने अपने यहाँ चयनित स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग करने के लिए 2022-23 के बजट में 5 करोड़ का प्रावधान भी किया है। तो 5 करोड़ का प्रावधान किया गया, ये किया गया बाय केरल गवर्नमेंट। वह भारतीय शास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो ये जयती घोष हैं। मार्च 2022 में पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नागालैंड के द्वारा पहली विधानसभा ऐसी बन गई है ये। मार्च 2022 में कार्बन न्यूट्रल खेती के लिए केरल ने पहल की है। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला कौन है? मुंबई है, 2050 तक करेगा। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत के नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है। वाइट चिक्ड मकाक नाम है उसका। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस पर्व का विषय क्या था? इस वर्ष का जन औषधि जन उपयोगी। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये विद्या बालन है। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना लॉन्च की है? तो ये गुजरात में लॉन्च की गई है। मार्च 2022 में बर्किंघम यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ? तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के पूरे वर्ष जो है 75 वर्ष पूरे होने पे विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? तो ये जो है बेल्जियम के साथ में। पिछले दिनों भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? संभव और स्वावलंबन। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस इन रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया। तो ये IIT रुड़की द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों में 9वें संस्करण में किसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया को 136वीं रैंक दी गई है। मार्च 2022 में हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मई 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2022 में मनाए गए 27 फरवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। खाद्य भविष्यवाणी इसकी थीम थी। मार्च 2022 में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को रैंक मिली है 93 यानी कि 93वीं। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, कोयम्बटूर स्थित एक झील है वेल्लोर झील में तितलियों का हॉटस्पॉट बनेगा। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर जो शिक्षा अभियान है रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज है किस शहर में स्थित है? जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी का जेंडर
सेंटर फॉर ईजिंग स्टडी नामक 2 नए केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये है आपका मुंबई में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान 2 का चंद्रमा किस गैस की खोज की है, तो ये आर्गन 40 की खोज की गई है। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाने वाला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। फरवरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को रैंक मिली है 43वीं। जम्मू कश्मीर का वह गाँव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है, रियासी जिले का है जेर्री गाँव। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 2024 तक। जन औषधि केंद्रों की संख्या 2024 तक। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस नाम से राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंद्रायणी मेडिसिटी जो है महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। टनल मैन के नाम से अमई महालिंगा नाइक, जिसको पुरस्कार भी दिया गया पद्मश्री, अमई महालिंगा नाइक। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2023 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिनका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया। भारत को रैंकिंग मिली है 120वीं। SDG गोल्स में भारत को 120वीं रैंक मिली है। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा करने वाला जो पहला जहाज है वो है MV राम प्रसाद बिस्मिल। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई द्वारा शुरू की गई। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 के कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव यानी विलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस देश का समझौता किया है? इजराइल के साथ में। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष रैंक प्राप्त की है, तो वो है ओडिशा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का कमीशन किया है, तो प्रवेगा। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित है सिंधुताई सबकाल, इनका निधन हो गया है। हाल ही में प्रयुक्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु जो है 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर में, तो ये केरल रैंक 1 पे है। केरल का पहला कारवां पार्क वागामोन इडुक्की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार को। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया? केरल ने। हाल ही में प्रस्तुत वन रिपोर्ट स्थिति 2021 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत जो संबंधित एक नया अध्याय पहली बार जोड़ा गया है। तो भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों, शेर संरक्षण क्षेत्र में ये जो आवरण है इसको पहली बार शामिल किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? 24.62%। 80.9 मिलियन हेक्टेयर है जो कि 24.62% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो क्या इसको कहेंगे? कुल वन और वृक्षावरण दोनों को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सबसे श्रेष्ठ झांकी मिली उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 85। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2 फरवरी 2022 को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया। 35वां देश बन गया है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक कुनस्योंग योजना की शुरुआत की? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह, ठीक है, LAHDC। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा 225 फीट ऊंचा लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला में फहराया गया। लोंगेवाला राजस्थान में स्थित है। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो एक है खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, फिर है बकीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है एक 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल सुरंग जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे देखिए,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे अनावरण किया? ये किया गया तेलंगाना में। किसके लिए किया गया? कौन थे इनकी मूर्ति, किसकी मूर्ति है? ये ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पे संपन्न किया गया? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी मंगलदई असम में। मंगलदोई असम में। भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकल सेंटर हाल ही में हैदराबाद में उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो राजस्थान पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में। पहला वाला कहाँ पे है? तो वो केरल में है। 2020 में इसको जो है स्थापित किया गया था डिजिटल विश्वविद्यालय। पहला है केरल और दूसरा है जोधपुर में। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में शीर्ष राज्य है राजस्थान। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने हाल ही में इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है। 14 अंक की यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ में एकीकृत किया गया। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? स्माइल योजना स्टार्ट की गई है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पे दिखा दी? तो वाटर टैक्सी और डिजिटल बस ये दोनों मुंबई में है, याद रखिएगा। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है ये। फिर हाल ही में नेपाल द्वारा UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश, मतलब UPI भारत का जो अपनाया है नेपाल ने अपनाया, पहला देश है वो। देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त जिला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ है? केरल हाई कोर्ट। IUCN ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया था? OECM अरावली जैव विविधता पार्क। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की है IIT जोधपुर ने। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को शुरू किया। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा की ओर अग्रसर है? तो ये है कोचीन का कुंभलुंगी गांव, केरल। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदने की समझौता किया है? तो ये फिलीपींस है। भारत की जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। हाल देखिए ये सब पढ़ा दिया है ना, इसलिए बार बार हम जल्दी लिस्ट को बस ख़त्म कर रहे हैं तेज़ी से। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2x2 पुरस्कार जीता? तमिलनाडु। दक्षिण मैबुआंग जो है मिजोरम का पहला जो है गांव है जो कि ODF बन गया है। हाल ही में टाटा स्काई ने नाम बदल करके टाटा प्ले नाम रखा है, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप असम द्वारा लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में लेवेंडर यानी कि बैगन क्रांति को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को मंजूरी दे दी है, अंतिम मंजूरी दी है? तो 12 से 18 साल तक के। किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी? राजस्थान सरकार ने। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? नोएडा के जेवर में उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट
इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण किया गया? धवन 1 का 25 नवंबर 2021 को किया गया था। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS बेल्ला को। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में 56 शहरों में जो रैंक मिला है पहला, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 21 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में नवनिर्वाचित हुआ है? तो यूनेस्को में। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? तो चंबा जिला बन गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये IIT रुड़की। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2022 में ई कचरा जो है उसका निपटान करने के लिए ई-वेस्ट इको पार्क की मंजूरी मिली? दिल्ली। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को इंडिया वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन गंगा नामक ऑपरेशन चलाया गया था। हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश को शीर्ष रैंक दिया गया है। देखिए अब दिसंबर की करंट अफेयर्स में आ गए हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकीकृत दृष्टिकोण। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया है? तो सुकवा डुकवा बांध को। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा जो सदस्य हैं रंजन गोगोई का हाल ही में जो आत्मकथा प्रकाशित किया गया जस्टिस फॉर द जज। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास रहा है चर्चा में? स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की? महाराष्ट्र ने। अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये कर्नाटक में निर्माणाधीन है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये दी गई है 46वीं। 28 फरवरी 2022 से 13 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की फोकस थीम कंट्री कौन सी थी? तो ये थी बांग्लादेश। फिर नई दिल्ली के इंडिया गेट में 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय कर दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में। 14 जनवरी 2022 को के सिवन की जगह पे एस सोमनाथ ने जो है इसरो के चेयरमैन के पद की शपथ ले ली है। 9 जनवरी 2022 को PM मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का संग्रहालय तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट में उनकी प्रतिमा यानी होलोग्राम का लोकार्पण किया गया, तो ये थे। पराक्रम दिवस भी मनाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदला गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन को जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न कोप 26 समिट में भारत कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करेगा? 2070 तक प्राप्त करेगा। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी यानी कि जो है आपको नेटवर्क के रूप में नामित किया गया है? तो ये श्रीनगर है। पिछले दिनों में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत को रैंकिंग मिली थी 18वीं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि की खोज की गई है। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष रैंक पे आया कर्नाटक। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को ओडिशा ने स्टार्ट किया है। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा।
अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष रैंक है केरल की। और जब डल है झील जो है डल झील कश्मीर में है ये, इसको जो है अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है। हाल ही में कहाँ पे जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किसके द्वारा विकसित किया गया? तेलंगाना के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है। 11 अक्टूबर 2021 को ISPA का 11 अक्टूबर 2021 को। इस संस्था का पहला अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की 2 ट्रेनें हैं, त्रिशूल और गरुड़, इनको शुरू किया गया है। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित हैं दोनों। फिर महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध हुआ चावल जिसे अक्टूबर 2021 में GI टैग मिला है, तो बड़ा कोलम चावल। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? PM आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदाता जो भी मतदान केंद्र हैं डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है 69वीं। और डिजिटल मैपिंग जो गरुड़ ऐप है उसको लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में प्रयोग किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया है। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 10वीं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की घोषणा की गई है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे द्वारा घोषणा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की? हरियाणा ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो ये है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। फिर हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे लॉन्च किया? रजनीकांत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में ओडिशा राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। गोवा देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जो भैंस का बेबी है यानी कि बछड़ा है उसकी नस्ल है बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो गोवा बन गया है। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा कर दी है? तो ये गेल है। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है इस चीज़ को, याद रखिएगा आप लोग। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदल दिया और माउंट मणिपुर कर दिया है? तो माउंट हैरियट का नाम चेंज कर दिया गया है माउंट मणिपुर के नाम पर। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 177 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो यह अभयारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई, तो ये उत्तर प्रदेश। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दे दिया है? तो आयुध निर्मात्री बोर्ड OFB।
अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 71वीं, 71। वह राज्य जिस सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार की योजना स्टार्ट करी है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ टीकाकरण पूरा करके विश्व कीर्तिमान बनाया? 21 अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया? नई दिल्ली से किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में किस निकाय का सदस्य चुना गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, UNHRC। सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा बनारस, यानी कि वाराणसी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 27 सितंबर 2021 को किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 27 सितंबर 2021। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित व शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, जुडिमा। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को मिला है 20वां रैंक। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2000 जो शुरुआत की गई है 27 सितंबर 2021 से स्टार्ट किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? लाहौल स्पीति के काजा गाँव में। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को रैंक मिला है 46वां। 46 नहीं है, 46 है, 46। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड लोगो जारी किया? आवास और शहरी मंत्रालय के लिए। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा सितंबर 2021 में जारी 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय हैं। तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला, रैंक के हिसाब से देखिएगा तो टॉप 10 में सीरम के इंस्टीट्यूट का जो है अदर पूनावाला है। फिर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा हत्या के मामले कौन से राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में कहाँ शुरू किया गया? किसके द्वारा? टाटा स्टील द्वारा शुरू किया गया, जमशेदपुर वर्क्स में स्टार्ट किया गया। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे द्वारा। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नालंदा, बिहार में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बन गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया, चिन्नौर प्रजाति। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की है? तो INS अन्वेष। हाल ही पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश, जो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू कर देगा। देश की पहली लग्जरी बस सेवा कहाँ पे शुरू की गई? तो श्रीनगर में शुरू की गई पहली लग्जरी बस सेवा। बोट सेवा याद रखिएगा। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो एक है कोवलम जो कि तमिलनाडु में, दूसरा है ईडन जो कि पुडुचेरी में है। इससे पहले भी कई जगहों को दिया गया है ब्लू फ्लैग टैग। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा उद्योग बनाने की घोषणा की है? तो यह डेनमार्क हो जाएगा। भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम से अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? तो INS ध्रुव। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो हरियाणा है सोलर पंप में। फिर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फॉर्नरी का उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में है।
हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन के लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया, तो ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, CRS, इसको जरूर याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय के 7 से 17 सितंबर 2021 के लिए मनाया गया शिक्षक पर्व 2020 की थीम क्या थी? शिक्षक पर्व 7 से 17 सितंबर तक मनाया गया था, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फॉर स्कूल्स इन इंडिया। हाल ही में कहाँ पे भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर केंद्र का उद्घाटन किया गया है। फिर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला कर्नाटक राज्य बन गया है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य है? गोवा। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर की करंट अफेयर्स चल रही है 2021 को दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम बताइए। निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अंतरिक्ष 2000 फिर से देखिए, अगस्त 2021 में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे 11,562 फीट मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। अगस्त 2021 में कोट डिलबोयर के आबिदजान में आयोजित कहाँ पे? कोट डिलबोयर के आबिदजान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान यूपीयू के किन 2 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है? तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, CA पोस्टर ऑपरेशन काउंसिल। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूलों को के जो लोग थे उनको भारत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ज़्यादा नहीं पढ़ रहे इसको क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं पहले से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जो सीतारमण है, इन्होंने 1 सितंबर 2022 नाबार्ड और नैव फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया गया? तो ये त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य नियुक्त किया गया, तो ये दोरजी आंगचुक हैं। 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय बताइए। तो ये था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मिले हैं 14 बाघ अभयारण्यों को। CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम से डिवाइस को विकसित किया गया है? तो दिव्य नयन। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर से लॉन्च की गई? तो ये पुणे में लॉन्च की गई। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक परियोजना शुरू की गई है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? तो ये हरियाणा में हो जाएगा। पहली है हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा सूचकांक विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये 122वीं हो जाएगी। 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान में पहली पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ये रोहिणी में है। 14 अगस्त 2021 को नासकॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट AI गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना ने जीता है। अगस्त 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया? इंदौर को। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 2021 को मनाया गया। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया है। अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिक्स जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। वह राज्य जहाँ अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम बना, तो ये गोवा हो जाएगा। अगस्त 2021 में जारी 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा पारदर्शिता इंडेक्स है, ये जो है
किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला रैंक मिला है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये हो जाएगा नागपुर में। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच में पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है? ये उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वहाँ पे। पिछले दिनों में भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किसको? श्री विल्लुरपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व को। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश भारत बन गया। भारत का पहला डुडोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु की पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में है। भाग जरूर याद रखिएगा कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में है। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन बन गया है? तो कांडला गुजरात बन गया है। जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है? पुरी, ओडिशा का पुरी हो जाएगा। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल, तेलंगाना को। भारत स्थित वह हड़प्पा कालीन स्थल, तो यहाँ पे देखिए 44वें स्थल के रूप में धौलावीरा को सूची में शामिल किया गया है। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा को। 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के बीच में किन शहरों के बीच में रेलगाड़ी परिचालन स्टार्ट किया गया है? तो जयनगर, बिहार, और भारत का नेपाल का कुर्था। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? खवाड़ा, कच्छ, गुजरात को। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन सा रैंक मिला है? साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को मिला है 10वां रैंक। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ से स्टार्ट किया गया? कौन सा रेलवे स्टेशन पे? तो ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप जो योजना है, परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया? तो ये यहाँ पे ओरछा और ग्वालियर हो जाएगा। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ओडिशा बन गया है। उत्तराखंड में किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे 11,000 फीट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो माना गाँव कहाँ पे? चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में। फिर नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली में जैन गार्डन का शुभारंभ किया गया है? ये अहमदाबाद में है। हैदराबाद में स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम बताइए? तो ये इंद्रजाल है। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला EV फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाईवे बन गया, तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बन गया है। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंट्रल, नाम है क्या, रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो ये बनारस में किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई के किस स्वदेश निर्मित तट रक्षक जहाज का नाम जो है राज्य को समर्पित किया है? तो INS विक्रय को। पिछले दिनों किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित करके ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है? तो देखिए आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे को नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम पे चेंज कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 उत्तर प्रदेश को शीर्ष सम्मान दिया गया है। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया? तो इंद्रजाल के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापान शैली के जैन गार्डन काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया अहमदाबाद में। जून 2021 में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है, तो गोवा बन गया है। जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रिक पहचान पत्र EID का उपयोग करके भारत का पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया है। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव जो स्थानापन्न मशीन है जीवन वायु 2021 जून 2021 में ये IIT रोपड़ के द्वारा विकसित की गई है। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 14वीं।
दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम रबड़ का पौधा जून 2021 में गुवाहाटी असम में रोपा गया है। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी फाइटर जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं माविया सूदन, जम्मू कश्मीर से हैं ये। 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय था। तो देखिए 2021 का थीम भी बताया और 2022 का थीम भी बताया। प्लीज़ आप दोनों थीमें बताएं। पहली तो यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य के लिए योग है और दूसरा वाला क्या होगा बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात में। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पे 18 जून 2021 में मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ पे संपन्न हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली असम सरकार ने शुरू की है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन स्टार्ट किया है? तो केरल ने स्टार्ट किया है ये। फिर बात करते हैं असम के राज्य में कोकराझार जिले में स्थित है। रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। तो रायमोना रिजर्व असम में स्थित है। ठीक है, ये फॉरेस्ट रिजर्व है। अपने सतत विकास लक्ष्यों के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर एशिया के सबसे लंबे एवं दुनिया के 5वें लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन इंदौर में नेट रैक्स हाई स्पीड ट्रैक। फिर नेक्स्ट है जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? तो ये केरल हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैंक विकसित किया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ हो जाएगा। फिर एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे है? तो मध्य प्रदेश है। किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल गई? तो ये राजस्थान हो जाएगा। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव वेट पाइगमी हाल ही में संरक्षित किए गए हैं? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान असम हो जाएगा। मई 2021 में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है अस्थायी रूप से, सूची जो है वो। तो बनारस के गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हैरबिंकल मेघालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश जो है आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग मिली है 3री। मार्च 2021 में इथेनॉल उत्पादन जो संवर्धन नीति है लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य तो बिहार बन गया। मार्च 2021 में उसको लॉन्च किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हमने नेशनल करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारे करंट अफेयर्स बचे हैं वो इंटरनेशनल बचे हैं। फिर हम लोग पुरस्कार और गेम्स, इसके अलावा आर्थिक जो हमारा अफेयर है उसको देखेंगे, आर्थिक मामले वाले। अभी हम लोगों ने नेशनल कवर किया और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल देखेंगे। तो ये हमारे वीडियो में हमने दोनों पार्ट कवर कर लिए, यानी कि नेशनल लेवल पे जो हमारा मार्च 2021 से जो जुलाई चल रहा था तब तक के करंट अफेयर्स हैं 2022 तक के। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये PDF आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवाई जाएगी @नियति PCS क्लासेस टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।